इफ अच्छा ठीक है, यूजिंग स्विच केस, ठीक है, या फिर स्विच मॉड्यूल जो भी कुछ है, ठीक है फाइन। तो यूज़र से एज लेनी है। अब एज की जगह पे मैंने आपको क्या बताया, एक मेन्यू सिस्टम बना के दिखाएंगे पहले यूज़र को, दैट विल बी ईजियर मोर, ठीक है फाइन। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग द यूज़र फॉर द एज, बोलता है इंटीजर ये जो है मैं काइंड ऑफ एक चॉइस नाम का कुछ एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। एंड डूइंग दिस थिंग, अब वैसे तो मुझे सारा ही प्रोग्राम रीडिज़ाइन करना है, बट अभी इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग द एज, व्हाट आई विल से इज कि मैं यूज़र को एक ऐसा कुछ मैसेज डालता हूँ, सपोज आई विल से मेन्यू, ठीक है, ऐसा कुछ वो डिस्प्ले के लिए स्टार्टिंग में वो कुछ अच्छे से दिखने के लिए सेमीकोलन एट दी एंड, ठीक है। और एक प्रिंट की लाइन आई से 1, ठीक है, फॉर एज ग्रुप ऑफ 0 to 10, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ एक मैसेज डालते हैं, प्रेस 1, ठीक है, if age in between, ठीक है, यूज़र को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक वैल्यू दे देंगे, ठीक है। प्रेस 1 इफ़ योर एज इज दिस, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शंस आई थिंक सो हमारे पास, राइट। तो प्रेस 2 इफ़ योर एज इज़ बिटवीन 11 से लेके 20 तक, प्रेस 3। अच्छा, अब ये IVR सिस्टम बोलते हैं हम लोग इसको, अगर आपने काइंड ऑफ कॉल सेंटर में कभी फ़ोन लगाया हुआ, प्रेस 1 फॉर हिंदी, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, राइट। बेसिकली यही लॉजिक होता है। तो जब आप वो बटन प्रेस करते हो, वो बटन के प्रेस पे बैकएंड में उनका कुछ अलग से लॉजिक चलता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो यही सेम लॉजिक आपकी लिटरली बड़े बड़े कंपनीज में, फिर आपके IVR सिस्टम में भी यूज़ हो रहा है। इफ एल्स का लॉजिक है, फिर स्विच केस का लॉजिक लगा हुआ आपको, ठीक है। तो बस वहाँ पे वो वॉइस इंटरेक्शन आ रही है, यहाँ पे हम लोग डिजिटली डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। प्रेस 3 इफ योर एज इज बिटवीन 21 से लेके 45, प्रेस 4 इफ योर एज इज बिटवीन 46 to 60, 60, and press 5 if your age is between 6, between age is above 60, above 60, चलो ठीक, फाइन। अच्छा, अभी ये यूज़र को मेन्यू तो डिस्प्ले करके दिखा दिया, अब वो चॉइस भी यूज़र से लेनी है, ठीक है फाइन। तो जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ printf, ठीक है, एंटर योर चॉइस, ठीक है फाइन। और वो स्कैन कर लेंगे हम लोग चॉइस वाले वेरिएबल में, %d, %choice, इस वेरिएबल में स्कैन कर लेंगे उस चीज़ को। अच्छा, अब ये बाकी वाला कोड तो बाद में चलता रहेगा, इसको वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं, हमको इसको वैसे भी रीडिज़ाइन नहीं करना था, तो ये सारी चीज़ मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। मैंने इतना सिस्टम बनाया था उसमें फिलहाल, इसको ही मैं काइंड ऑफ टिकट प्राइस की जगह पे स्विच, ठीक है फाइन, कंपाइलिंग इट, ठीक है। सिर्फ इतना ही प्रोग्राम बनाया फिलहाल के लिए और इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब डिस्प्ले के अंदर आई एम लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग अ बिगर डिस्प्ले, यू कैन सी, ठीक है। तो ऐसा मेन्यू सिस्टम कुछ दिख रहा है, उसके अंदर प्रेस 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, है ना। अब जो भी यूज़र की प्रेस करेगा, फिलहाल तो हमने प्रोग्राम के अंदर कुछ एडिशन किया नहीं है फिलहाल, राइट, बट ये मेन्यू सिस्टम हमने कुछ दिखा के रखा है। अभी यूज़र के बेसिस पे वो अभी हम लोग वो डिसाइड करेगा उसको क्या प्रेस करना है, वो की हम लोग काइंड ऑफ सेव करके रख रहे हैं चॉइस वाले वेरिएबल में। अब वही सेम क्या करता हूँ मैं, सपोज से मान लो उसको प्रिंट करके वैसे दिखाने की जरूरत नहीं, सपोज आई विल जस्ट गो फॉर स्विच केस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्विच लिखा, ऑटोमेटिकली वो बोल्ड हो गया। अब ये स्विच के अंदर ना इंटीजर काइंड ऑफ डेटा टाइप आपका जाता है, आप इसके अंदर फ्लोट नहीं डाल सकते। इंटीजर और कैरेक्टर दो डेटा टाइप एक्सेप्ट कर सकता है, इसके अलावा फ्लोट वोट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड प्रेफरेबली कैरेक्टर भी मत डालो, बिकॉज कैरेक्टर डालते हो तो कभी कभी उसके अंदर ना वो बफर के अंदर फ्लश होने को टाइम लगता है, तो कभी कभी इनपुट सही से नहीं लगता, ठीक है। तो टेक एन इंटीजर इनपुट ओनली, और जो भी इंटीजर इनपुट है वो चॉइस नंबर ले लो उसकी, और वही नंबर काइंड ऑफ या फिर वही वेरिएबल में काइंड ऑफ एज अ पैरामीटर या फिर इन ब्रैकेट्स में एज अ वेरिएबल उसको पास कर रहा हूँ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट बेसिकली हम लोग जब फंक्शन जो करेंगे ना, तब ये आर्ग्यूमेंट पैरामीटर जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, फिलहाल के लिए बस सुन लो, ठीक है। अब वो चॉइस हमने दे दी, अब वो चॉइस के बाद में देखो जैसे मैंने केस लिखा ऑटोमेटिकली बोल्ड हुआ, स्पेस देके 1 देता हूँ, मतलब अगर यूजर ने चॉइस जो है कंपेयर करेगा, चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर 1 है तो ये वाले पार्ट में आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, टिकट प्राइस कितनी है, फ्री, राइट, प्राइस इक्वल टू फ्री, सपोज मैं इतना ही मैसेज डाल देता हूँ, आई वोंट प्रिंट एनीथिंग एल्स, ठीक है फाइन। ये केस 1 के लिए कर दिया, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, और एक डिफ़ॉल्ट वाला वो बाद में लिखते हैं, चलो
ठीक है। तो केस 2 क्या है, प्राइस कितना आएगा इसका, ₹10 है ना, ठीक है। अच्छा फिर इंस्टेड ऑफ, बट ठीक है चलो। केस 3 जो है इसका प्राइस इज ₹35। केस 4 जो है इसका प्राइस इज ₹24 एंड केस 5 अगेन वॉज फ्री, हाँ फाइन। अच्छा इसके अलावा अगर आपने 5 की जगह सपोज से कुछ 7, 8, 9 ऐसा कुछ प्रिंट कर दिया तो ये डिफ़ॉल्ट वाला केस है आपके पास, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आई सिंपली से रॉन्ग चॉइस, सपोज से रॉन्ग चॉइस, ठीक है। ये एक मैसेज प्रिंट कर दिया डिफ़ॉल्ट के अंदर, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अगर आप अभी नोटिस करोगे एलसीफ वाला जो कोड था उससे कहता हूँ हम लोग बस इतने पार्ट का, राइट। ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट में फिट हो रहा सारा कुछ, लेस देन काइंड ऑफ 10 लाइन्स, ठीक है फाइन। और प्लस हमने यूज़र को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो इनवैलिड कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर नहीं डालेगा। तो मतलब हम लोग एक्चुअली यूज़र को सिर्फ इतने 4 कीज़ 5 कीज़ और ये एंटर वाली की इतनी दे सकते हैं, या फिर चलो हम लोग ये पूरे 9 के 9 दे देते हैं, 0 भी दे देंगे एक्स्ट्रा और एक एंटर दे देंगे, ठीक है। तो सपोज से यूज़र ने एंटर कर दिया 0 जो कि लिस्ट में ही नहीं है ना, फाइन। तो व्हाट विल से रॉन्ग चॉइस, ठीक है फाइन। फिर से अगर प्रोग्राम रन करते हैं, चलो एक जेन्युइन अगर यूज़र देता है वैल्यू, ठीक है। यूज़र सपोज से एंटर्स 4, ठीक है। तो कितना प्राइस था उसमें, ₹25, राइट। तो उसके हिसाब से दिखाना चाहिए। अच्छा वेरी गुड, ₹25 फ्री, रॉन्ग चॉइस, तीनों दिखा दिए, वेरी गुड। अच्छा अब फिर से एक बार एक काम करते, चलो 1 दे देता हूँ मैं, फर्स्ट वाला चॉइस देता हूँ, ठीक है। आई प्रेस 1, ठीक है। तो अगर आप नोटिस हो फ्री 10, 35, 25 फ्री और फिर रॉन्ग चॉइस, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर स्विच केस में हो क्या रहा है कि वो उस इंस्ट्रक्शन पे जंप तो कर देता है, ठीक है। बट उस इंस्ट्रक्शन का हमारे पास इफ एल्स के अंदर से एल्स वाला पार्ट था बाहर निकलने के लिए। अगर वो इफ वाला पार्ट नहीं चल रहा तो जंप टू एल्स वाला पार्ट, अगर एल्स वाला पार्ट खत्म होने के बाद मैं डायरेक्टली बाहर जंप करता था। अब वो वाला हमने इधर डाला नहीं है, या फिर वो वाला इधर करना अभी तक उसको बताया नहीं हमने, ठीक है। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि वो इस लाइन पे सपोज से मान लो अपने ऑप्शन 4 दे दिया था, तो इट जंप हियर फ्रॉम हियर, बट इसके बाद में यहाँ से डायरेक्टली बाहर जंप करना ये बताया नहीं था हमने। तो व्हाट इट इज, इस ये वाला पार्ट प्रिंट किया, फिर लाइन में सीक्वेंस में जो भी आता गया सारा कुछ प्रिंट करता गया, राइट। तो अब इसको अगर हमको बाहर निकालना है, या फिर बेसिकली वो एक ही लाइन प्रिंट करके बाहर निकालना है, तो व्हाट आई विल डू इज, ये आपका बेसिकली फर्स्ट अगेन एक ये है, हम लोग लिखेंगे ब्रेक और सेमीकोलन। ब्रेक मतलब बाहर निकल जाओ, उस लूप से बाहर निकल जाओ, उस ब्रैकेट से बाहर निकल जाओ, ठीक है फाइन। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि जैसे ही कुछ मैच होता है वो अपना अपना काम करो, और ब्रेक मिला है, ब्रेक जैसे ही मिला तो वो ब्रैकेट्स, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसके बाहर आकर रुक जाएगा, गेटिंग इट, ठीक है फाइन। तो अब ये ब्रेक मुझे सब जगह ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट गो विथ इट, ठीक है फाइन। कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, एंड पेस्ट एंड पेस्ट। अच्छा डिफ़ॉल्ट वाले के नीचे ब्रेक अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लास्ट ही लाइन है। तो अगर वहाँ पे अगर आपने रॉन्ग चॉइस दे भी दी थी तो सिर्फ एक ही बार रॉन्ग चॉइस प्रिंट किया था, कुछ ऑप्शन प्रिंट नहीं किया था उसमें। बट स्टिल इट्स नॉट काइंड ऑफ अ कंपल्शन कि आपको इसी ऑर्डर में काइंड ऑफ दोगे। हो सकता है डिफ़ॉल्ट अपने स्टार्टिंग में लिख दिया, केस 1 जो है लास्ट में लिख दिया, केस 5 बीच में लिख दिया, कहीं किसी भी ऑर्डर में लिखो, डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। अल्टीमेटली बस वो केस के ऊपर वो कंपैरिजन जैसे ही करेगा, इफ एल्स इक्वल टू कंपैरिजन हो गया तो उस केस में जंप करेगा, उसका काम करेगा, और फिर ब्रेक जैसे मिला तो उस ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है फाइन। तो अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो इफ आई एंटर सपोज से चॉइसेस 1, ठीक है, तो प्राइस इज फ्री और प्रोग्राम बंद हो गया। फिर से अगर इसको रन करते हैं, सपोज से चॉइस 3 दे देते हैं, चलो ठीक है। एंड देन अगेन वो काइंड ऑफ एज टाइप करने का भी काइंड ऑफ झंझट चला गया मेरा, पूरा ऊपर एज टाइप करने के, बस एज ग्रुप देख रहे हैं हम लोग, वो एज ग्रुप का नंबर डाल देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है फाइन। तो बना सकते हो। वैसे तो काइंड ऑफ अगर आप देखो तो रीडिज़ाइन ही किया हमने पूरा प्रोग्राम, ठीक है, सेम प्रोग्राम था बट उसको रीडिज़ाइन किया, ठीक है। तो जस्ट इसका फोटो निकाल लो, इसको टाइप कर लो, चेक कर लो एक बार स्विच केस को।